अनुपमा की आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि पाखी अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। तभी पाखी कहती है कि होली वॉज अमेजिंग। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तेरे फेस से तो नहीं लग रहा है। तो वो कहती है अरे यार, खेल खेल के थक गई हूँ ना। फिर दूसरी फ्रेंड कहती है बाय द वे, ये ग्रुप कॉल आज क्यों किया गया है। तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम टियारा को जानती हो, टियारा को जिसकी मम्मी का डाइवोर्स हुआ था। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली है। ये बात सुनकर पाखी को बहुत शॉक लगता है। तो उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है वाओ, इट्स रियली, अब टियारा के दो दो पापा होंगे। तो पाखी कहती है सो व्हाट, यूएस में तो 60 के बाद भी लोग शादी कर लेते हैं। तो उसकी फ्रेंड कहती है ये इंडिया है पाखी, इंडिया में मम्मियाँ शादी नहीं करती। बेचारी टियारा को अब स्कूल में क्या क्या सुनने को मिलेगा, सब उस पर हंसेंगे। तभी बा पाखी को बुला लेती हैं। अनुपमा पीछे से कमरे में आती है और पाखी की सभी बातें सुन रही होती हैं। तो पाखी अपनी मम्मी से कहती हैं पहले आप मेरी बात सुनिए। जब पापा ने दूसरी शादी की थी तो मैं ही जानती हूँ कि स्कूल में मुझे क्या क्या सुनने को मिला था, मेरा कितना मजाक बनाया गया था। मैं अब इस मेंटल टॉर्चर को और नहीं सह सकती। लोग मुझसे पूछते थे तेरे पापा ने तेरी मम्मी को क्यों छोड़ा, तेरी मम्मी कैसी थी, तेरी नई मम्मी कैसी है, तेरे नए भाई बहन कब आ रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स अभी भी इस चीज़ को लेकर मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। प्लीज़ मम्मी, मैं और ज़्यादा एम्बेरेंस नहीं होना चाहती। तो अनुपमा पाखी को समझाती है दुनिया का मुंह हम नहीं रोक सकते, दुनिया का काम ही है कहना। वो हमेशा कहती रही और कहती रहेगी, इससे हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी पाखी कहती है मम्मी, मैं ना आपकी जितनी स्ट्रांग हूँ, ना आपकी जितनी महान हूँ। मुझसे ये एक्सपेक्ट कभी मत करिएगा कि मैं ये सब सह पाऊँगी। पापा की शादी तो फिर भी एक्सेप्टेबल थी मम्मी, क्योंकि पापा लोग दूसरी शादी कर सकते हैं। ये कहते हुए पाखी वहाँ से चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद वनराज शाह वहाँ पे आता है और कहता है पाखी इज़ राइट, मम्मियाँ शादी नहीं करती तो दादी, तुम तो दादी बनने वाली हो। अरे मैं मर्द हूँ, मेरी दूसरी शादी से सिर्फ इश्यूज़ हुए थे, लेकिन तुम दूसरी शादी करोगी तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगी। तुम न जाने कितनी ज़िंदगियाँ इससे बर्बाद हो जाएंगी। तो अपने बॉयफ्रेंड को अभी मना कर दो। अगर तुम मना कर दोगी तो केवल वह बर्बाद होगा, लेकिन तुम हाँ करोगी तो तुमसे जुड़ा हर एक इंसान बर्बाद होगा, हर एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद होगी। फिर वनराज कहता है अभी हम दोस्त नहीं हैं, लेकिन कभी तो थे। उसी दोस्ती के नाते कह रहा हूँ पीछे हट जाओ अनुपमा, क्योंकि दादी की शादी नहीं होती। वनराज हंसते हुए कहता है अपने मन में मुझे अनुज और अनुपमा की शादी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो इनकी खुशियों से परेशानी है। ये सब हर बार मेरी खुशियों के रास्ते में आ जाते हैं, फिर मैं इन्हें खुश कैसे देख सकता हूँ। उधर अनुपमा अपने डांस एकेडमी में खड़े होकर राखी बहन, बा, सबकी की बातें उसको याद आ रही होती है। राखी बहन ने जो कहा था दादी की शादी नहीं होती, बा ने कहा था तू अनुज को मना कर दे, ये दादी शादी नहीं करेगी। ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही होती है। उसको ये भी याद आता है कि डॉली बहन कहती है कि भाभी आप अपना डिसीज़न नहीं चेंज करिएगा। सब बातें उसको कल की याद आने लगती हैं। तभी अनुज पीछे से वहाँ पे आता है और अनुपमा के कंधे पर हाथ रखता है और अनुपमा से पूछता है कि तुम ठीक तो हो अनुपमा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो फिर वो कहता है कि यार कल के लिए आई एम वेरी सॉरी, मैंने कुछ नशे में ज़्यादा ही कुछ बोल दिया। अनु, किसी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं। तब अनुपमा एकदम चुपचाप खड़ी रहती है। तो अनुज कहते हैं क्या हुआ अनुपमा, तुम इस तरह एकदम से चुपचाप क्यों खड़ी हो। अनुपमा कहती है कि कल डांस कंपटीशन है ना हमारा। फिर उसके बाद अनुपमा अपना डांस प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है और अनुज खड़े होकर उसे देख रहा होता है। जब डांस ख़त्म ही होने वाला होता है तभी अनुपमा का पैर मुड़ जाता है और उसका हाथ अनुज के हाथ में आकर रुकता है। फिर अनुज अनुपमा के हाथों को पकड़े हुए कहता है कि मैंने ये डांस कंपटीशन तुम्हारा नाम कॉलेज के टाइम पे दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस नाम को स्टेज तक पहुंचने में 26 साल लग जाएंगे। कल कंपटीशन तुम्हारा होगा अनुपमा, पर इम्तिहान मेरा होगा। तुम्हारा होना मेरी उम्मीद है, तुम्हारी तैयारी मेरा इंतज़ार, तुम्हारे घुंघरू मेरा गुरूर है। तो अनुपमा ये सारी बातें खड़े होकर सुन रही होती हैं। इतना बड़ा कंपटीशन है तो मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे छोड़ दीजिए। अभी अनुज कहता है मैं इन हाथों को नहीं छोड़ूंगा। तो अनुपमा अपने हाथों को उसके हाथों से निकाल लेती है। उधर बापूजी, समर और डॉली बहन आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी डॉली बहन कहती हैं कहीं भाभी मम्मी की बातों में तो नहीं आ जाएंगी। तो समर कहता है मम्मी किसी न किसी वजह से पीछे हट जाती हैं। वो ज़िंदगी में शुरू तो करना चाहती हैं लेकिन हमेशा ही पीछे हट जाती हैं। उधर
समर कहता है कि भाभी अपने आप को कोस रहे हैं कि इस बार जो भी हो रहा है मम्मी के साथ ये उनकी वजह से और सिर्फ उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो बापूजी समर को समझाते हैं, कहते हैं नहीं बेटा, किंजल की वजह से तो उसका सिर्फ घर बदला है, अनुज के साथ रिश्ता तो नहीं। तो समर कहता है सही कह रहे हैं बापूजी आप। तभी समर कहता है ये सब प्रॉब्लम की वजह मिस्टर शाह और बा हैं। उधर बा वनराज से कह रही होती है मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, अमेरिका में दादियाँ शादी करती होंगी लेकिन यहाँ पर दादी भजन कीर्तन करती हैं और अनुपमा भी वही करेगी। ये समर पाखी इंटरनेट वाले बच्चे हैं, बार बार शोर करते रहते हैं कि दादी हैं तो क्या हुआ, दादी की शादी नहीं होगी क्या तो क्या हुआ। पर इनको ये समझ में नहीं आता कि परिवार इंटरनेट पे नहीं रहता है, समाज में रहता है। और अगर हमें समाज में रहना है तो समाज के नीति नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है। और कहते रहते हैं ना कि हम तो समाज को बदल देंगे, उनसे तो ये पलंग की चादरें भी नहीं बदली जाती है। समाज के पर्दे जब मन किया तब बदल दिया। ये समाज हमारे साथ नहीं चलता, हमें समाज के साथ चलना पड़ता है। अरे ये पढ़ाई, प्यार, शादी, बच्चे सबकी एक उम्र होती है। हम लोग जब दादा दादी बन जाते थे तो एक साथ गोवा नहीं जाते थे और ये हनीमून पर जाने की बात कर रहे हैं। दादी सत्संग करती हुई अच्छी लगती है, शादी करती हुई नहीं। अनुपमा की शादी नहीं होगी और मैं इसे होने नहीं दूंगी, बात ख़त्म। तभी काव्या वहाँ आकर कहती है वाह वाह, आपकी दादी की शादी वाला ब्लैकमेलिंग पॉइंट वेरी गुड। तभी बा कहती है वॉइस मेल हो, ब्लैक मेल हो, रेड मेल हो, जो भी मुझे करना पड़ेगा इसके लिए मैं करूँगी, पर शादी नहीं होने दूँगी। तभी उधर समर बापूजी से कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बापूजी भी कहते हैं मुझे भी बहुत डर लग रहा है। तो बाबूजी समझाते हैं समर को कि पुरुष को बांधने के लिए सिर्फ समाज के पास एक धागा होता है जिसका नाम है जिम्मेदारी, लेकिन स्त्री को बांधने के लिए 100 बेड़ियाँ होती हैं। जिम्मेदारी, रिश्ते, परिवार, बदनामी, संस्कार और ना जाने क्या क्या। हमारी अनुपमा कितना लड़ेगी, कितनी बेड़ियाँ तोड़ेगी। तभी डॉली बहन कहती हैं सही कह रहे हैं बापूजी, अपनी खुशियों को पाने के लिए एक आदमी को सिर्फ 100 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती है, लेकिन एक औरत को मीलों लंबी ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता है। हर एक कदम पर उसके ऑब्स्टिकल, हर खुशी से पहले एक नई प्रॉब्लम होती है। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन अपने आसपास जब दूसरी औरतों को देखती हूँ तो लगता है कि इनको हर चीज़ों के लिए कितना लड़ना पड़ता होगा। स्कूल जाने के लिए, हायर स्टडी के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, बच्चे भी अपने टाइम पे करने के लिए, बस हमेशा लड़ो लड़ो लड़ो। और मेरी भाभी की लड़ाई भी ख़त्म ही नहीं हो रही है बाप। उधर अनुज अनुपमा से कहता है अनु, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हंसी और खुशी पर हक पाकर मैं खुश हो जाऊंगा तो तुम मुझे अभी नहीं जानती हो। मेरी अनुपमा मुझे पूरी चाहिए, अपने हर दुख, अपने हर गम, अपनी हर परेशानी के साथ। तुम्हारे हर दुख, तुम्हारे हर आंसू पर मेरा हक है और आज मैं तुमसे ये अपना हक मांग रहा हूँ। तो अनुपमा कहती है मुझे जाने दीजिए अनुज, मुझे जाने दीजिए। तो अनुज कहता है नहीं जाने दूंगा, तुम खामोश हो पर तुम्हारे आंसू सब बयां कर रहे हैं। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुमसे कुछ कहा है? हमारे रिश्तों को लेकर कुछ सवाल किए हैं? मैं जानता हूँ अनुपमा, इस बार सवाल कठिन है और इसके जवाब उससे भी ज़्यादा कठिन है। तो अनुपमा अपने मन में सोच रही होती है अनुज आप कितने अच्छे क्यों हैं। अनुज, लोग बात नहीं समझते, आप तो खामोशी भी समझ लेते हैं। मुझे जाने दीजिए अनुज, मुझे कल अपने कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। अनुज अनुपमा से कहता है कि जब तुम्हारा कोई खास होता है और वो जाने के लिए कहे तो उसे कभी मना नहीं किया जाता, उसे हमेशा छोड़ देना चाहिए। इसी तरह से अनुज ने अनुपमा को भी छोड़ दिया और कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर जाते जाते वो दरवाजे पर रुक जाता है, फिर कहता है मैंने हाथ छोड़ा है, साथ नहीं छोड़ा, पर अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा तो ना नफ़रत करूँगा ना हाथ लगाऊँगा, फिर चला जाऊँगा, फिर कभी नहीं लौट के आऊँगा। फिर अनुज कहता है मैं दर्द का तख्तो ताज बन जाऊंगा, मोम हूँ पर सख्त बन जाऊंगा। तुम सोचोगी कि मैं अब लौट कर आऊँगा, पर मैं गुजरा हुआ वक्त बन जाऊंगा। अनुपमा, ये गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता और ये मत सोचना मैं तुम्हें कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, अभी हम साथ हैं तो मेरी ज़िंदगी के हर फैसले पर तुम्हारा हक है। अगर हम साथ नहीं होंगे तो ये हक भी मेरा होगा, ये फ़ैसला भी मेरा होगा। सो मैंने तुम्हें आज बता दिया। अनुपमा वहीं पे बैठ जाती है और बहुत रोती है। अनुज चला तो जाता है लेकिन फिर पलट के थोड़ी दूर आता है और कहता है दिल तुमसे रूठ गया, बिना गिरे ही टूट गया। इस दिल के 1000 टुकड़े सीने में चुभ रहे हैं। मैं दर्द के साथ जी सकता हूँ अनु, पर इस डर के साथ नहीं कि तुम पर क्या बीत रही होगी।
फिर अनुपमा उधर सोच रही होती है कि मैंने हमेशा परिवार को समझा है, पर परिवार इस प्यार को क्यों नहीं समझ रहा है, भगवान क्यों नहीं समझ रहा। और अनुज खड़े होकर कह रहा होता है, तुमने अगर मुझे छोड़ दिया तो मेरी जान चली जाएगी। अनुपमा, तुम्हारा फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। पर भगवान जी, मैं आपसे तो कह सकता हूँ ना, एक बार, बस एक बार इस प्यार को जिता दीजिए कान्हा जी, क्योंकि अगर मेरा प्यार हार गया तो मेरी सांसें, मेरी ज़िंदगी, मेरी दुनिया रुक जाएगी। प्लीज़ जिता दीजिए। उधर अनुपमा रो रो कर कहती है कि कैसे बताऊं अनुज, मैंने आपको कितना 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 दुख दिया है, अब और नहीं दूंगी। कान्हा जी, हमेशा ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है कान्हा जी, ऐसा हमेशा क्यों होता है। उधर बापूजी, डॉली बहन और समर तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और तभी डॉली कहती है कि अभी भाभी आई ही नहीं है, बहुत लेट हो गया है। तभी अनुपमा वहाँ घर आती है, लेकिन अनुपमा बहुत उदास दिखाई दे रही होती है। वो समर से कहती है, तो इतनी रात तक क्यों जाग रहा है। बापूजी से कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप अंदर जाके सो जाइए। तो लेकिन वहाँ रुकती नहीं है। तो ये चीज़ बापूजी को बहुत ख़राब लगती है। वो बहुत समझ जाते हैं कि अनुपमा बहुत उदास है। तभी बापूजी मन में सोच रहे होते हैं कि अनुज और अनुपमा के बीच कुछ हुआ तो नहीं है। तो बापूजी अनुज को वीडियो कॉल कर रहे होते हैं। अनुज फ़ोन उठाता है और बापूजी से कहता है, जय श्री कृष्ण बापूजी। तो बापूजी कहते हैं, सब कुछ ठीक है ना बेटा, तुम दोनों के बीच कुछ समस्या तो नहीं है बेटा। तो अनुज कहता है, नो 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 बापूजी, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट बापूजी। तभी बापूजी कहते हैं, तू झूठ बोलता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अनुज रोने लगता है। बापूजी देख रहे होते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ कहा अनुपमा ने। तो अनुज कहता है, अनुपमा ने मुझसे तो कुछ भी नहीं कहा बापूजी, लेकिन वो एकदम खामोश थी, जिसका मुझे बहुत डर लग रहा है बापूजी। तभी बापूजी कहते हैं, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, कान्हा जी बिल्कुल सब कुछ ठीक कर देंगे, ऐसा कर मैं आता हूँ तेरे पास। तो अनुज मना कर देता है कि नहीं बापूजी, आप नहीं आएंगे यहाँ पे, और फ़ोन काट देता है। तभी डॉली बहन कहती है कि बापूजी ये सब क्या हो रहा है, कहीं बा की बातों पे तो नहीं आ गई भाभी। तभी सीरियल का आज एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।